श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री ब्रह्म वैवर्ता पुराण के प्रकृति खंड से आज हम श्री गंगा के उत्पत्ति के विस्तृत प्रसंग का श्रवण करेंगे, जिसमें हम यह श्रवण करेंगे कि किस प्रकार भगीरथ की तपस्या से गंगा देवी सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा से भूतल पर प्रकट होती है। साथ में हम भगवान श्री कृष्ण और गंगा देवी के संवाद का भी श्रवण करेंगे और उस दिव्य कथा का श्रवण करेंगे जहाँ पे हम यह जानेंगे कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और राधा के द्रवित होने से गंगा देवी का गोलोक धाम में प्राकट्य होता है। यह कथा अति ही सुंदर है। कथा इस प्रकार से प्रारंभ होती है। नारद जी ने कहा, वेद दत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान पृथ्वी का यह परम मनोहर उपाख्यान सुन चुका। अब आप गंगा का विशद प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। प्रभु, सुरेश्वरी विष्णु स्वरूपा एवं स्वयं विष्णुपति नाम से विख्यात गंगा सरस्वती के शाप से भारतवर्ष में किस प्रकार और किस युग में पधारी, किसकी प्रार्थना एवं प्रेरणा से उन्हें वहां जाना पड़ा। पाप का उच्छेद करने वाला यह पवित्र एवं पुण्यप्रद प्रसंग मैं सुनना चाहता हूँ। श्री नारायण ऋषि कहते हैं, नारद, श्रीमान सगर एक सूर्यवंशी सम्राट हो चुके हैं। मन को मुग्ध करने वाली उनकी दो रानियां थी, वैदर्भी और शैब्या। उनकी पत्नी शैब्या से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुल को बढ़ाने वाला उस सुंदर पुत्र का नाम असमंजस पड़ा। उनकी दूसरी पत्नी वैदर्भी ने एक पुत्र की कामना से भगवान शंकर की उपासना की। शंकर के वरदान से उसे भी गर्भ रह गया। पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर उसके गर्भ से एक मांस पिंडी की उत्पत्ति हुई। उसे देखकर वह बहुत ही दुखी हुई और उसने भगवान शिव का ध्यान किया। तब भगवान शंकर ब्राह्मण के वेश में उसके पास पधारे और उन्होंने उस मांस पिंडी को 60,000 भागों में बांट दिया। वे सभी टुकड़े पुत्र रूप में परिणत हो गए। उनके बल और पराक्रम की सीमा नहीं रही। उनके परम तेजस्वी कलेवर ने ग्रीष्म ऋतु के मध्यकालीन सूर्य की प्रभा का मानो हरण कर लिया था, परंतु वे सभी तेजस्वी कुमार कपिल मुनि के शाप से जलकर भस्म हो गए। यह दुखद समाचार सुनकर राजा सगर की आंखें निरंतर जल बहाने लगी। वे बेचारे घोर जंगल में चले गए। तब उनके पुत्र असमंजस ने गंगा को ले आने के लिए तपस्या आरंभ कर दी। ये बहुत काल तक तपस्या करते रहे। अंत में काल ने उन्हें अपना ग्रास बना लिया। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। गंगा को ले आने के लिए लंबे समय तक तपस्या करके पश्चात वे भी काल के गाल में चले गए। अंशुमान के पुत्र भगीरथ थे। भगीरथ भगवान के परम भक्त, विद्वान, श्रीहरि में अटूट श्रद्धा रखने वाले, गुणवान तथा वैष्णव पुरुष थे। गंगा को ले आने का निश्चय करके उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की। अंत में भगवान श्री कृष्ण के उन्हें साक्षात दर्शन हुए। उस समय भगवान के शिव विग्रह से ग्रीष्मकालीन करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था। उनकी 2 भुजाएं थी। वे हाथों में मुरली लिए हुए थे। उनकी किशोर सी अवस्था थी और वे गोप के वेश में पधारे थे। भक्तों पर कृपा करने के लिए उन्होंने यह रूप धारण कर लिया था। उन्हें भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णतम पर ब्रह्म है। वे चाहे जैसा रूप बनाना चाहे बना लेते हैं। उस समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि उनकी स्तुति कर रहे थे और मुनियों ने उनके सामने अपने मस्तक झुका रखे थे। सदा निर्लिप्त, सबके साक्षी, निर्गुण, प्रकृति से परे तथा भक्तों पर अनुग्रह करने वाले उन भगवान श्री कृष्ण का मुख मुस्कान से सुशोभित था। विशुद्ध चिन्मय वस्त्र तथा दिव्य रत्नों से निर्मित आभूषण उनके श्री विग्रह को सुशोभित कर रहे थे। उनकी यह दिव्य झांकी पाकर भगीरथ ने बार बार उन्हें प्रणाम किया और स्तुति भी की। लीला पूर्वक उन्हें भगवान से अभिष्ट वर भी मिल गया। वे चाहते थे कि मेरे पूर्वज तर जाएं। परम आनंद के साथ उन्होंने भगवान के दिव्य स्तुति की थी। इधर भगवान श्री हरि ने गंगा जी से कहा, सुरेश्वरी, तुम सरस्वती के शाप से अभी भारतवर्ष में जाओ और मेरी आज्ञा के अनुसार सगर के सभी पुत्रों को पवित्र करो। तुम स्पर्शित वायु का संयोग पाकर वे भी सभी राजकुमार मेरे धाम में चले आएंगे।
उनका भी विग्रह मेरे जैसा ही हो जाएगा और वे दिव्य रथ पर सवार होंगे। उन्हें मेरे पार्षद होने का सुअवसर प्राप्त होगा। वे सर्वदा आदि व्याधि मुक्त रहेंगे। उनके जन्म जन्मांतर के पापों की समस्त पूंजी समाप्त हो जाएगी। श्रुति में कहा गया है कि भारतवर्ष में मनुष्यों द्वारा उपार्जित करोड़ों जन्मों के पाप गंगा की वायु के स्पर्श मात्र से नष्ट हो जाते हैं। स्पर्श और दर्शन की अपेक्षा गंगा देवी में मौल स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। मौल स्नान क्या होता है ये सुनो। गंगा को प्रणाम करके प्रवेश करे और निश्चेष्ट होकर अर्थात बिना हाथ पैर हिलाए शांत भाव से स्नान करे। इसे मौल स्नान कहते हैं। समान दिन में भी स्नान करने से मनुष्यों के अनेकों पापों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा पर्वों तथा विशेष पुण्य तिथियों पर स्नान करने का विशेष फल कहा गया है। सामान्यतः गंगा में स्नान करने की अपेक्षा चंद्र ग्रहण के अवसर पर स्नान करने से अनंत गुना अधिक पुण्य कहा गया है। सूर्य ग्रहण में इससे 10 गुना अधिक समझना चाहिए। इससे 100 गुना पुण्य अर्धोदय के समय स्नान करने से मिलता है। नारद इस प्रकार गंगा और भगीरथ के सामने कहकर देवेश्वर भगवान श्री हरि शांत हो गए। तब गंगा ने भक्ति से अत्यंत नम्र होकर उनसे कहा। श्री गंगा बोली, नाथ, सरस्वती का शाप पहले से ही मेरे सिर पर सवार है। आप आज्ञा दे ही रहे हैं और इन महाराज भगीरथ की एतदर्थ तपस्या भी हो रही है। अतः मैं अभी भारतवर्ष में जा रही हूँ। परंतु प्रभु वहाँ जाने पर अनेकों पापीजन अपने जिस किसी प्रकार के भी पाप को मुझ पर लाद देंगे। ऐसी स्थिति में मेरे ऊपर आए हुए वे पाप कैसे नष्ट होंगे? इसका उपाय तो बतला दीजिए। देवेश, मुझे भारतवर्ष में कितने वर्षों तक रहना पड़ेगा? फिर मैं कब आप परम प्रभु के धाम में आने की अधिकारिणी बन सकूंगी? प्रभु, आप सर्वतमयी, कोई भी बात छिपी नहीं है। सर्वज्ञ देव, मेरे अंतकरण में अन्य भी जो कामनाएं छिपी हैं उनके भी पूर्ण होने का उपाय बताने की कृपा करें। श्री भगवान बोले, सुरेश्वरी गंगे, मैं तुम्हारे सभी अभिप्रायों से परिचित हूँ। तुम नदी रूप से भारतवर्ष में पधारोगी और मेरे ही अंश स्वरूप समुद्र तुम्हारे पति होंगे। भारतवर्ष में सरस्वती आदि अन्य जितनी नदियाँ होंगी उन सब में समुद्र के लिए तुम ही सबसे अधिक सौभाग्यवती मानी जाओगी। देवेशी, कलयुग के 5000 वर्षों तक तुम्हें सरस्वती के शाप से भारतवर्ष में रहना है। देवी, लक्ष्मी रूपा तुम रसिका हो और मेरे स्वरूप समुद्र रसिक राज है। तुम उनके साथ एकांत में निरंतर प्रिय संगम करोगी। भारतवासी संपूर्ण मनुष्य भगीरथ प्रणीत स्रोत से तुम्हारी स्तुति करेंगे और उनके द्वारा भक्ति पूर्वक तुम सुपूजित भी होगी। कण्वा शाखा में बताए गए प्रकार से तुम्हारा ध्यान करके लोग तुम्हारी पूजा में तत्पर होंगे। जो तुम्हारी स्तुति और तुम्हें प्रणाम करेगा उसको अश्वमेघ यज्ञ का फल सुलभता से प्राप्त होगा, चाहे सैकड़ों योजन की दूरी पर क्यों ना हो। किंतु जो गंगा गंगा इस नाम का उच्चारण करके स्नान करता है वह संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक में चला जाता है। हजारों पापी व्यक्तियों के स्नान से जो तुम पर पाप आ जाएंगे, मेरे भक्तों के स्पर्श मात्र से ही उनकी सत्ता नष्ट हो जाएगी। हजारों पापी प्राणियों के शव का स्पर्श अवश्य ही पाप का साधन है, किंतु मेरे मंत्र का अनुष्ठान करने वाले पुण्यात्मा भक्त पुरुष भी तो तुम्हारे में स्नान करने आएंगे। उनके स्नान से तुम्हारा वह सारा पाप नष्ट हो जाएगा। शुभे, पवित्र भारतवर्ष में ही तुम्हारा निवास होगा। उस पाप मोचन स्थान पर सरस्वती आदि सभी श्रेष्ठ नदियाँ तुम्हारा साथ देंगी। जहाँ तुम्हारे गुणों का कीर्तन होगा वह स्थान तुरंत तीर्थ बन जाएगा। तुम्हारे रजकण का स्पर्श मात्र हो जाने पर भी पापी पवित्र हो सकता है और उन रजकणों की जितनी संख्या होती है उतने वर्षों तक वह देवी के लोक में बसने का अधिकारी माना जाता है। देवी, जो भक्ति एवं ज्ञान से संपन्न होकर मेरे नाम का स्मरण करते हुए प्राण त्याग करते हैं वे सीधे मेरे परम धाम में जाते हैं और वहाँ पार्षद बनकर दीर्घ काल तक निवास करते हैं। वे असंख्य प्राकृतिक प्रलय देख सकते हैं। मृत व्यक्ति का शव बड़े पुण्य के प्रभाव से ही तुम्हारे अंदर आ सकता है।
जितने दिनों तक उसकी एक एक अस्थि तुम्हारे में रहती है, उतने समय तक वह वैकुंठ में वास करता है। यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति तुम्हारे जल का स्पर्श करके प्राण त्याग करता है, तो वह मेरी कृपा से सालोक्य पद का अधिकारी होता है। अथवा कोई कभी भी मेरे यदि मरते समय जिस किसी प्रकार से भी तुम्हारे नाम का स्मरण हो जाता है, तो उसे मैं सालोक्य पद प्रदान करता हूँ। ब्रह्मा की आयु पर्यंत वह वहाँ रह सकता है। कोई तीर्थ में मरे या अतीर्थ में तुम्हारे स्मरण के प्रभाव से सारूप्य पद का अधिकारी वह पुरुष ऐसा शक्तिशाली बन जाता है कि वह त्रिलोकी को भी पवित्र कर सकता है। जिनके बांधव मेरे भक्त हैं, वे चाहे पशु आदि ही क्यों न हो, वे सर्वोत्तम रत्न निर्मित विमान पर सवार होकर गोलोक में चले जाते हैं। मुनिवर, इस प्रकार गंगा से कहकर भगवान श्री हरि ने राजा भगीरथ से कहा, राजन, तुम अभी इन गंगा की स्तुति तथा भक्ति भाव के साथ पूजा करो। तब भगीरथ भक्ति पूर्वक गंगा के स्तवन और पूजन में संलग्न हो गए। कौथुमी शाखा में कहे हुए ध्यान और स्तोत्र से उन्होंने गंगा की पूजा संपन्न की। तदंतर उन्होंने परम प्रभु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम किया। इसके बाद भगीरथ और गंगा के अभिष्ट स्थान की ओर यात्रा आरंभ हो गई तथा भगवान अंतर्धान हो गए। नारद ने पूछा, वेदज्ञों में प्रमुख प्रभु, किस ध्यान स्त्रोत तथा किस पूजा क्रम से राजा भगीरथ ने गंगा की पूजा की, यह मुझे स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, राजा भगीरथ ने नित्य क्रिया के पश्चात स्नान किया, 2 स्वच्छ वस्त्र धारण किए, तब इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर भक्ति पूर्वक छह देवताओं की पूजा की। विषय देवता है गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और भगवती शिवा। इन देवताओं का पूजन करने पर वे गंगा जी की पूजा के पूर्ण अधिकारी बन गए। नारद, विघ्न दूर होने के लिए गणेश की पूजा, आरोग्यता के लिए सूर्य की, पवित्रता के लिए अग्नि की, मुक्ति प्राप्ति के लिए विष्णु की, ज्ञान के लिए ज्ञानेश्वर शिव की तथा बुद्धि की वृद्धि के लिए भगवती शिवा की पूजा करना आवश्यक है। विद्वान पुरुष को इन देवताओं की पूजा संपन्न कर लेने पर ही अन्य किसी पूजा में सफलता प्राप्त होती है। मुने सुनो, इस प्रकार से भगीरथ ने गंगा का ध्यान किया था। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, यह ध्यान संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। गंगा का वर्ण श्वेत चंपा के समान स्वच्छ है। ये समस्त पापों का उच्छेद कर देती है। पर ब्रह्म परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह से इनका प्राकट्य हुआ है। ये परम साध्वी और उन्हीं के समान सुयोग्य है। वाहे शुद्ध चिन्मय वस्त्र इनकी शोभा बढ़ाते हैं। रत्नमय भूषणों से ये विभूषित हैं। इन आदरणीय देवी ने शरद पूर्णिमा के सैकड़ों चंद्रमाओं की स्वच्छ प्रतिभा को अपने में स्थान दे रखा है। ये सदा मुस्कुराती रहती हैं। इनके तारुण्य में कभी शिथिलता नहीं आती। ये शांत स्वरूपिणी देवी भगवान नारायण की प्रिया है। सत्य सौभाग्य कभी इनसे दूर नहीं हो सकता। इनके सिर पर सघन अलकावली है। मालती के पुष्पों की माला इनकी शोभा बढ़ा रही है। इनके ललाट पर चंदन बिंदियों के साथ सिंदूर की बिंदी है, जिससे उनका लालित्य बढ़ गया है। गंड स्थल पर कस्तूरी से पत्र रचना की गई है, जो नाना प्रकार के चित्रों से सुशोभित है। इनके परम मनोहर दोनों होठ पके हुए बिंब फल की लालिमा को तुच्छ कर रहे हैं। इनकी मनोहर दंत पंक्तियों के सामने मोतियों की लड़ी नग्न समझी जाती है। इनके कटाक्षपूर्ण बांकी चितवन से युक्त नेत्र परम मनोहर है। इनका वक्षस्थल विशाल है। स्थल कमल की प्रभा का पराभव करने वाले 2 सुंदर चरण है। रत्नमय पादुकाओं से शोभा पाने वाले उन चरणों में महावर लगा है। देवराज इंद्र के मुकुट में लगे हुए मंदार के फूलों के रचकण से इन देवी के श्री चरणों की लालिमा गाढ़ी हो गई है। देवता, सिद्ध और मुनिंद्र अर्ध लेकर सदा सामने खड़े हैं। तपस्वियों के मुकुट में रहने वाले भौरों की पंक्ति से इनके चरण संयुक्त है। इनके पावन चरण मुमुक्षु जनों को मुक्ति देने में तथा कामी पुरुषों की कामना पूर्ण करने में अत्यंत कुशल हैं। ये परम आदरणीय देवी सबकी पूजा वर देने में प्रवीण,
भक्तों पर कृपा करने में परम कुशल भगवान विष्णु का पद प्रदान करने वाली तथा विष्णुपदी नाम से सुविख्यात है। इन परम साध्वी गंगा देवी की मैं उपासना करता हूँ। ब्राह्मण, इसी ध्यान से तीनों मार्गों से विचरण करने वाली कल्याणी गंगा का हृदय में स्मरण करना चाहिए। इसके बाद 16 प्रकार के उपचारों से इनकी पूजा करें। आसन, पाद, अर्ध, स्नान, अनुलेपन, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, शीतल जल, वस्त्र, आभूषण, माला, चंदन, आचमन और सुंदर शैया, ये अर्पण करने योग्य 16 उपचार हैं। इन्हें भगवती गंगा को भक्तिपूर्वक समर्पण करके प्रणाम करें और दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करें। इस प्रकार गंगा देवी की उपासना करने वाले बड़भागी पुरुष को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसके बाद श्री गंगा जी का परम पुण्यदायक और पापनाशक स्तोत्र सुनकर फिर नारायण ऋषि ने कहा। श्री नारायण ऋषि बोले, नारद, राजा भगीरथ उस स्रोत से गंगा की स्तुति करके वहां उन्हें साथ ले पहुँचे जहाँ सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए थे। गंगा का स्पर्श करके बहने वाली वायु का स्पर्श होते ही वे राजकुमार तुरंत वैकुंठ में चले गए। भगीरथ के सत्य प्रयत्न से गंगा का आगमन हुआ है, अतः गंगा को भागीरथी कहते हैं। यो गंगा का संपूर्ण उत्तम उपाख्यान कह दिया। यह उपाख्यान पुण्यदायी तथा मोक्ष का साधन है। अब आगे तुम और क्या सुनना चाहते हो? श्री नारद जी ने पूछा। शिव जी के संगीत से मुक्त हो जब श्री कृष्ण और राधा द्रव्य भाव को प्राप्त हो गए तब क्या हुआ? उस समय वहां जो लोग उपस्थित थे उन्हें कौन सा उत्तम कार्य किया? ये सब विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री नारायण बोले, नारद, एक समय की बात है। कार्तिक की पूर्णिमा थी। राधा महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण सम्यक प्रकार से राधा की पूजा करके रास मंडल में विराजमान थे। तत्पश्चात ब्रह्मादि देवता तथा शौनक आदि ऋषि प्राय सभी महानुभावों ने बड़े आनंद के साथ श्री कृष्ण पूजिता श्री राधा जी की पूजा की और फिर वे वहीं विराजमान हो गए। इतने में भगवान श्री कृष्ण को संगीत सुनाने वाली देवी सरस्वती हाथ में वीणा लेकर सुंदर ताल स्वर के साथ गीत गाने लगी। तब ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर एक सर्वोत्तम रत्न से बना हार पुरस्कार रूप में उन्हें अर्पण किया। शिव से उन्हें अखिल ब्रह्मांड के लिए दुर्लभ एक उत्तम मणि प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें संपूर्ण रत्नों में श्रेष्ठ कौस्तुभ मणि भेंट की। राधा ने अमूल्य रत्नों से निर्मित एक अनुपम हार, भगवान नारायण ने एक सुंदर पुष्पमाला तथा लक्ष्मी ने बहुमूल्य रत्नों के 2 कुंडल सरस्वती को पुरस्कार रूप में दिए। विष्णु माया, ईश्वरी, दुर्गा, नारायणी और ईशाना नाम से विख्यात भगवती मूल प्रकृति ने सरस्वती के अंतःकरण में परम दुर्लभ परमात्मा भक्ति प्रकट की। धर्म ने धार्मिक बुद्धि उत्पन्न करने के साथ ही प्रपंचात्मक जगत में उनकी कीर्ति विस्तृत की। अग्निदेव ने चिन्मय वस्त्र तथा पवन देव ने मणिमय नुपुर सरस्वती को प्रदान किए। इतने में ब्रह्मा से प्रेरित होकर भगवान शंकर श्री कृष्ण संबंधी पद, जिनके प्रत्येक शब्दों में रस के उल्लास को बढ़ाने की शक्ति भरी थी, बारंबार गाने लगे। उसे सुनकर संपूर्ण देवता मूर्छित से हो गए। जान पड़ता था मानो सब चित्र विचित्र पुतले हैं। बड़ी कठिनता से किसी प्रकार उन्हें चेत हुआ। उस समय देखा गया कि समस्त रास मंडल में संपूर्ण स्थल जल से आप्लवित है। श्री राधा और श्री कृष्ण का कहीं पता ही नहीं। फिर तो गोपी, देवता और ब्राह्मण सभी अत्यंत उच्च स्वर से विलाप करने लगे। उस समय ब्रह्मा जी भी वहीं थे। उन्होंने ध्यान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का पुनीत विचार समझ लिया। भगवान श्री कृष्ण ही श्री राधा के साथ जलमय हो गए हैं, यह बात उन्हें भली भांति मालूम हो गई। तब वे सभी महाभाग देवता परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। सबने अपनी प्रार्थना सुनाई। विभो, हमारा केवल यही अभिष्ट वर है कि आप अपनी श्री मूर्ति के हमें पुनः दर्शन करा दें। ठीक उसी समय अति मधुर तथा स्पष्ट शब्दों में आकाशवाणी हुई। सब लोगों ने उसे भली भांति सुना। आकाशवाणी में कहा गया, मैं सर्वात्मा श्री कृष्ण और मेरी सर्वशक्ति स्वरूपा राधा, हम दोनों ही भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए यह जल में विग्रह धारण कर लिया है।
सुरेश्वरो, तुम्हें मेरे तथा इन राधा के शरीर से क्या प्रयोजन है? मनु, मुनि, मानव तथा अगणित वैष्णवजन मेरे मंत्रों से पवित्र होकर मुझे देखने के लिए मेरे धाम में आएंगे। ऐसे ही तुम्हें भी यदि स्पष्ट दर्शन करने की इच्छा हो तो प्रयत्न करो। शंभु वहीं रहकर मेरी आज्ञा का पालन करे। ब्राह्मण, जगत गुरु, तुम स्वयं विधाता हो। भगवान शंकर से कह दो कि वे वेदों के अंगभूत परम मनोहर विशिष्ट शास्त्र अर्थात तंत्र शास्त्र का निर्माण करे। उसमें संपूर्ण अभिष्ट फल देने वाले बहुत से अपूर्व मंत्र उद्धृत हो। स्तोत्र, ध्यान, पूजा विधि, मंत्र और कवच, इन सब से वह तंत्र शास्त्र संपन्न हो। मेरे मंत्र का कवच का निर्माण करके तुम उसका यत्नपूर्वक गोपन करो। जो मुझसे विमुख हो उन्हें इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। सैकड़ों और सहस्त्रों में कोई एक भी तो मेरा सच्चा उपासक होगा। वे भक्तजन ही मेरे मंत्र से पवित्र हो। यदि शंकर देव सभा में ऐसा शास्त्र निर्माण करने के लिए सुदृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं तो उन्हें तुरंत ही मेरे दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। आकाशवाणी के द्वारा इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि चुप हो गए। उनकी वाणी सुनकर जगत की व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा ने प्रसन्नता पूर्वक उसे भगवान शंकर से कहा। ज्ञानियों में श्रेष्ठ तथा ज्ञान के अधिष्ठाता भगवान शंकर ने ब्रह्मा की बात सुनने के पश्चात हाथ में गंगा जल ले लिया और आज्ञा पालन करने के लिए प्रतिज्ञा कर ली। फिर तो वे भगवती जगदम्बा के मंत्रों से संपन्न उत्तम तंत्र शास्त्र के निर्माण में लग गए। प्रतिज्ञा पालन करने के लिए मैं वेद के सारभूत महान तंत्र शास्त्र का निर्माण करूंगा। यह विचार उनके हृदय में गूंजने लगा। उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया कि यदि कोई मनुष्य गंगा का जल हाथ में लेकर प्रतिज्ञा करेगा और फिर उस अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करेगा तो वह कालसूत्र नामक नरक का भागी होगा और ब्रह्मा की पूरी आयु तक उसे वहां रहना पड़ेगा। ब्राह्मण, गोलोक में देवताओं की सभा जुड़ी थी। उसमें भगवान शंकर जब इस प्रकार की बात कह चुके तब अकस्मात पर ब्रह्म परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण भगवती श्री राधा के साथ वहां प्रकट हो गए। उन पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के प्रत्यक्ष दर्शन करने पर देवताओं की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। वे उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद उपस्थित देवताओं ने अत्यंत आनंद में भरकर फिर से उत्सव मनाया। तत्पश्चात समय अनुसार भगवान शंकर ने शास्त्र दीप का शास्त्रीय मत को प्रकाशित करने वाला सात्विक तंत्र शास्त्र का निर्माण किया। नारद, इस प्रकार संपूर्ण परम गोप्य प्रसंग मैं तुम्हें सुना चुका हूँ। यह सबके लिए अत्यंत दुर्लभ है। वे ही पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण जल रूप होकर गंगा बन गए थे। गोलोक से प्रकट होने वाली गंगा का यही रहस्य है। यह भगवान श्री राधा कृष्ण ही गंगा के रूप में प्रकट हुए हैं। श्री राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई यह गंगा भुक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाली है। परमात्मा श्री कृष्ण की व्यवस्था के अनुसार जगह जगह रहने का सुअवसर इन्हें प्राप्त हो गया है। श्री कृष्ण स्वरूपा इन आदरणीय गंगा देवी को संपूर्ण ब्रह्मांड के लोग पूजते हैं। इस प्रकार से आज की यह उत्तम दिव्य सुंदर कथा यहीं संपन्न होती है। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।